गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देखो एक बड़ी विलक्षण बात बताने जा रहा हूँ। परम सद्देव स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और शरीर रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हम लोगों के अंदर रुपए की भूख है, हमारे अंदर भोगों की भूख है, तो संत महात्माओं की बातें भीतर में कैसे बैठेगी भाई। अब माँ तो बढ़िया हलवा सीरा बना के रख दे, जलेबी बना के रख दे, और बच्चा नाक सिकोड़े तो माँ क्या करेगी। तो परम सद्देव स्वामी महाराज ने ऐसी विलक्षण खोज की, किस बात को पकड़ लो तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक सब मिट जाए। आज मिट जा, अभी मिट जा, सदा के लिए मिट जा। अब ध्यान दे करके सुनना कि महाराज जी ने क्या बात बताई। जितने लोग आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। आपके भाग्य की सराहना देवता लोग भी कर रहे हैं। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज करके बातें बताई कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, सास के रूप में साक्षात भगवान, बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी के रूप में साक्षात भगवान, जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो भाई, भगवान। अब विचार करो कि जब शत्रु के रूप में साक्षात भगवान को देखेंगे तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसकी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे। तो तत्काल शांति अभी बैठे बैठे, और नहीं तो भाई कमरे में तो एसी चलेगी और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाएगा कि देखो पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, मित्र 3 लाख रुपए लेके क्यों दबा लिया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। तो महाराज जी ने कहा कि सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए हैं, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। अब स्वामी महाराज जी की वाणी सब लोग 1 मिनट के लिए ध्यान देकर सुनते हैं। सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो और ध्यान दे करके सुनो। भगवान भीतर भी भगवान
सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान के, सब भगवान के। जब भगवते नमः का सब बीच में कई बातें आएंगी, मनोदय मनोदया भगवते नमः। भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार से स्वामी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन का ज्ञान हम लोगों को दे दिया कि सब रूपों में भगवान बने हैं और सबको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करो। देखो जयपुर के पास कोटपुतली है, अब वो तो जिला बन गया, तो लगभग 2.5 साल पहले वहाँ कथा हुई। तो एक माताजी कथा सुन के पहले दिन गई, तो हमारे सामने की बात है, अपने बहुओं को बुलाया, बिन्नी सुन, राजस्थान में बहू को बिन्नी कहते हैं, बोले बिन्नी सुन, अब मैं कभी गुस्सा करूं तो हमारे को याद दिला देना भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगी तो मैं याद दिला दूंगी कि बिन्नी भगवते नमः। तो ऐसे सुंदर सुंदर स्टिकर भी आया हुआ है, अपने मोबाइल में लगा लो। अब पति गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे देवी प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। अब सबके सामने हाथ जोड़ के मत करो, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। एकांत में कमरे में जाके कह दो। तो क्यों? क्योंकि सब रूपों में भगवान है। ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान, गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता कहती है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का नाम सुनते हैं हम लोग, सोचते हैं कोई सफ़ेद लाल पीले कपड़े वाले। गीता वेशभूषा महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो पैंट शर्ट के वेश में, माताएं साड़ी के वेश में दुर्लभ महात्मा। बोलो गीता मैया की। तो स्वामी जी महाराज जी ने दुर्लभ महात्मा बनाने की युक्ति बता दी। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना किसी को नहीं है। भीतर का भाव बदल दो कि अरे भाई पड़ोसी के रूप में भगवान है, माँ के रूप में भगवान है, पिता के रूप में भगवान है, कूलर के रूप में भगवान है, लाइट के रूप भगवान है। यही तो लोग कहेंगे कि बुढ़िया वाले फतेहाबाद वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। भगवते नमः बोलो, भगवते नमः। मन में चाहे जो भी दिखे भगवते नमः। बर्ताव तो अलग करना है। घर में ब्राह्मण साधु आ गए, बोलो भगवते में खोलो, पेज संख्या 54। तो ब्राह्मण साधु आ गए तो घर में भोजन कराएंगे। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको छुएंगे भी नहीं।
उनको भगवते नमः कह के घर से बाहर रोटी खिलाएंगे। जिस रूप में भगवान आवे उस रूप में पूजन करना है। कुत्ता तो जिस स्थान बैठ जाए वो स्थान अशुद्ध हो जाता है। अब सब लोग प्रेम पूर्वक भजन सुनेंगे। ये भजन की पुस्तक आई है वाद्यो स्वरम भजनावली। भगवते नमः का 126 भजन बना है इसमें। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः, शत्रु मित्र जो भी दिखे भगवते नमः। जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः, जो भी नर नारी दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः, मातु पिता भाई बंधु भगवते नमः। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। बोलो भगवते नमः बोलो भगवते नमः, मन में चाहे जो भी आवे भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः, बोल कर प्रणाम करो भगवते नमः। सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः, सास चाहे बहू दिखे भगवते नमः। देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः, देवरानी जेठानी दिखे भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः बोलो भगवते नमः, सबको प्रणाम करो भगवते नमः। पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः, पृथ्वी आकाश हवा भगवते नमः। पानी आग प्रभु बने भगवते नमः, पानी आग
प्रभु बने भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। सबको प्रणाम करो भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। संतों की नई खोज भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। गीता का सार यही भगवते नमः। भगवते नमः बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। भगवते नमः, बोलो भगवते नमः। मन ही मन प्रणाम करो भगवते नमः। बोलो गिरधर गोपाल की जय हो। देखो भाई, कल की कथा में सब माताएं बहनें भाई लोग 2-2, 5-5 लोगों को साथ में लेके आओ। आज सड़क पर पानी हो गया तो भी लोग कमाए, पहला दिन था। तो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गोंदका जी ने कहा कि 3 व्यक्तियों को ला करके सत्संग बैठा दो, तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। यानी 3 व्यक्तियों को सत्संग में ला के बैठा दो, तो लाने के कमीशन से आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। तो आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, पंपलेट को व्हाट्सएप पर फोटो लेके भेज दो कि भाई सब लोग आओ। और यहाँ रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है, प्रेम भरा हृदय लेके आओ। और सब माताएं बहनें अपने अपने लड्डू गोपाल को लेके आएंगी। बोलो गिरधर गोपाल की। हमारे श्लोक पूछते हैं कि फतेहाबाद में कथा कर रहे हो तो कितने लड्डू गोपाल आए? कम आएंगे तो फतेहाबाद वालों की नाक कटेगी। हाँ, कि मुसलमानों के मोहल्ला में कथा कर रहे हो क्या? यहाँ तो मंच इसीलिए बना है कि अपने अपने ठाकुर जी को लेके आओ। बहना हो या भैया, सबके गोद में रहे कन्हैया। अकेला काहे आओ रे कृष्ण कथा में भाई। ये भजन सुन लो, फिर आरती होगी, आरती बाद सब प्रस्थान करेंगे। अकेला गाए आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। औरों को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। घर वालों को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। मात पिता भाया ने लाओ लाओ चाची ताई। मात पिता भाया ने लाओ लाओ चाची ताई। बेटा और बहू ने लाओ बेटा और बहू को लाओ। बेटी संग जमाई रे अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई।
ससुराले लाओ साला ने समझाई। सासू और ससुरा को लाओ साला ने समझाई। समधी और समधन ने लाओ समधी और समधन को लाओ खातिर करो सवाई रे अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में पड़ोसी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। भाई ने दुश्मन को लाओ दीजो बैर हटाई। बैरी और दुश्मन को लाओ दीजो बैर हटाई। पास पड़ोसी सबको लाओ पास पड़ोसी सबको लाओ सबकी करो भलाई रे अकेला काहे आओ रे से कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे के कृष्ण कथा में भाई। गाँव शहर की गली गली में है लोगो फिरवाई। गांव शहर की गली गली में चर्चा दो फिरवाई। परमेश्वर को अपना मानो परमेश्वर को अपना मानो यही बड़ी कमाई रे अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। अकेला काहे आओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ओ ठाकुर जी को साथ लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। ठाकुर जी को साथे लाओ रे श्री कृष्ण कथा में भाई। श्री कृष्ण कथा में भाई। श्री कृष्ण कथा में भाई। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो भाई 2 समय का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सुबह ठीक 5 बजे प्रार्थना होती है। चाहे स्नान करके आओ चाहे बिना स्नान के आओ। नित्य स्तुति गीता जी का पाठ और स्वामी महाराज जी के वाणी से सत्संग सुनाया जाता है। लगभग आधे घंटा मैं भी सत्संग सुनाता हूँ और दिव्य प्रभात फेरी निकलती है भाई। 10-15 मिनट के लिए प्रभात फेरी लगभग निकलती है और सब माताएं बहनें जरूर सुबह में आवें। घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा ठाकुर जी कृपा से। और भाय कुभाय अनख आलसऊ नाम जपत मंगल दी दसो। 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। और सोते सोते तो 84 लाख योनियाँ बीत गई भाई। स्वामी महाराज कहते हैं कि पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है। 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। किसका किसका? बोले कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। कर्जा ले लिया 100, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। तो महाराज जी कहते किसी से कर्जा लो मत, और लो तो पाई पाई चुकता करो। तो कर्जदार की मुक्ति नहीं होती और दूसरे अपराधी की मुक्ति नहीं होती। अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। जो आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं 7-8 बजे तक, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। ये भगवान कृपा से मौका मिला है तो सब माताएं बहनें भाई लोग सब आवें और यहाँ को रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं चढ़ाना है। और ये मत सोचो बाबा जी मीठे मीठे बोल रहे हैं, चौथे दिन